हाँ जी, नमस्कार। राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था, चर्चाएं की थी खूब सारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान के लोक संत है। लोक संतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है लोक संतों के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है हर बार, और आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें पूर्ण रूप से आने की जिनकी संभावना है, उन चीज़ों को आज हम देखेंगे और उन पर विचार करेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको उन चीज़ों का लाभ मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं लोक संतों में। राजस्थान के लोक संत। लोक संत एवं संप्रदाय। सबसे पहले हम एक चीज़ देखें कि इन संप्रदाय और लोक संतों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है राजस्थान के अंदर, वो एक अभिलेख मिलता है, गोसुंडी अभिलेख। यह दूसरी शताब्दी का अभिलेख है जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस गोसुंडी अभिलेख से हमें वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। जितने भी वैष्णव धर्म से संबंधित संत हुए उनके बारे में हमें गोसुंडी अभिलेख से जानकारी मिलती है, जो कि दूसरी शताब्दी का है आपका। और जो गोसुंडी अभिलेख है ये वैष्णव धर्म से संबंधित अभिलेख है। वैष्णव धर्म से मतलब कि जो भगवान विष्णु के उपासक हुए, भगवान नारायण के जो उपासक हुए, और जितने भी उनके अवतार हुए, चाहे वो कृष्ण का अवतार हो चाहे वो राम का अवतार हो, तो जितने भी अवतार हुए अब तक 10 अवतारों का वर्णन है और होने वाला है 10वां। तो उन सब चीज़ों की जानकारी हमें इस गोसुंडी अभिलेख से मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ अगर संप्रदाय की अगर हम बात करें तो वल्लभ संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो वल्लभाचार्य जी ने की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने की थी। प्रवर्तक वल्लभाचार्य। कौन हुए? वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक हुए। इनकी एक पुस्तक है जिसको कहा जाता है, पुस्तक है इनकी अणुभाष्य। इस पुस्तक से इस संप्रदाय के बारे में हमें जानकारी मिलती है जिसका नाम है अणुभाष्य। ये एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि अणुभाष्य पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। इसकी पीठ की बात करें, जिसका जो प्रमुख केंद्र है, तो ये है आपका राजसमंद के अंदर, सिहाड़ राजसमंद। सिहाड़ राजसमंद। इसकी प्रमुख गद्दी है सिहाड़ राजसमंद में। आगे बात करें वल्लभ संप्रदाय के बारे में, तो एक आपके राजा हुए किशनगढ़ के, राजा सावंत सिंह। ये इस संप्रदाय से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने क्या किया कि जब इस संप्रदाय के बारे में इनको जानकारी हुई तो उस समय क्या हुआ, ये वृंदावन आ गए। कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। वृंदावन आके इन्होंने भक्ति मार्ग को चुना और वृंदावन में आके इन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया
और क्या कर लिया इन्होंने, नागरीदास। सामंत सिंह से इनका नाम हो गया नागरीदास। आगे और बात करें वल्लभ संप्रदाय के बारे में, तो हमें जानकारी मिलती है कि इनके जो मंदिर होते हैं उनको हवेली कहा जाता है। इनके जो मंदिर होते हैं वल्लभ संप्रदाय के, उनको हवेली कहा जाता है। और जो मंदिरों में गाए जाने वाले गीत होते हैं, मंदिर में गाए जाने वाले गीत, वे आपके हवेली संगीत कहलाते हैं, हवेली गीत कहलाते हैं। तो ये चीज़ समझनी है कि जो मंदिर होते हैं उनको हवेली कहा जाता है, और जो मंदिर में गाए जाने वाले गीत होते हैं उनको क्या कहते हैं, हवेली गीत कहते हैं। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। आगे देखें तो इस संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो कुल मिला के राजस्थान के अंदर इस संप्रदाय के 41 मंदिर बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं, 41 मंदिर। मंदिरों की बात करें, और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के कुल 41 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं, इस संप्रदाय के 41 मंदिर बने हुए हैं। आगे देखें नेक्स्ट, इस संप्रदाय के अंदर कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है इसके अंदर। तो अगला फैक्ट है, इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। ये चीज हमें याद रखनी है। आगे बात करें तो इसके जो प्रमुख 5 मंदिर बने हुए हैं राजस्थान में, जो एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, उनको देख लेते हैं एक बार। प्रमुख मंदिर वो है आपके, सबसे पहला है गोकुल चंद्र जी का मंदिर। गोकुल चंद्र जी का मंदिर। दूसरा है आपका मदन मोहन जी का मंदिर। तीसरा है आपका मथुरेश जी का मंदिर। चौथा है आपका श्रीनाथ जी का मंदिर। और पांचवा है आपका द्वारकाधीश जी का मंदिर। ये दोनों आपके कामा के अंदर बने हुए हैं, कामा भरतपुर के अंदर। ये आपका कोटा के अंदर बना हुआ है। और ये श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ राजसमंद में। और ये आपका कांकरोली राजसमंद।
इसमें से द्वारकाधीश जी के मंदिर के बारे में एग्जामिनर काफ़ी बार पूछता है, कई बार एग्जाम में ये आता है कि द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ पर है, तो कांकरौली राजसमंद आपका आंसर हो जाएगा। ये बात विशेष रूप से याद रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा संप्रदाय है हमारा परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय, इस संप्रदाय की अगर बात करें तो इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए वो हुए आपके प्राणनाथ जी, जिनकी मुख्य पीठ आपकी पन्ना एमपी के अंदर है। कहाँ पर है? पन्ना एमपी के अंदर है। और दूसरी इनकी जो पीठ है वो आपके आदर्श नगर जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? आदर्श नगर जयपुर के अंदर। तो प्रवर्तक हुए प्राणनाथ जी। मुख्य पीठ, मुख्य पीठ की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी पन्ना एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। अन्य पीठ की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी आदर्श नगर जयपुर। और एक इसकी पुस्तक है जिसके बारे में हमें परनामी संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है, उसका नाम है कुजलम स्वरूप। ये आपकी पुस्तक है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है विशेष रूप से कि कुजलम स्वरूप पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो परनामी संप्रदाय से संबंधित है। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी हैं। मुख्य पीठ कहाँ पर है? पन्ना एमपी में है। यहाँ से भी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी मुख्य पीठ पूछ लेता है एग्जामिनर कई बार कि परनामी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी पन्ना एमपी के अंदर स्थित है। ये चीज़ हमको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे बात करते हैं राम स्नेही संप्रदाय की। राम स्नेही संप्रदाय की काफ़ी इम्पोर्टेंट संप्रदाय है ये। तो राम स्नेही संप्रदाय की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हुए वो आपके रामचरण जी हुए। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था भगत राम और माता जी का नाम था देव जी। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। और इसकी 4 शाखाएं हैं। इसके अंदर 4 शाखाएं हैं राम स्नेही संप्रदाय की। पहली शाखा है आपकी राम स्नेही, दूसरी है आपकी रैण नागौर, तीसरी है आपकी खेड़ापा, चौथी है आपकी सिंगथल। तो ये इनकी प्रमुख 4 मुख्य पीठ है राजस्थान के अंदर। तो देखते हैं। तो प्रवर्तक हुए इनके रामचरण जी। रामचरण जी, पिताजी का नाम बखत राम, माता जी का नाम देव जी। इनके गुरु थे सुखदेव। पीठ की बात करें तो इनकी मुख्य पीठ थी, मुख्य पीठ शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा, यहाँ इनकी मुख्य पीठ स्थित है शाहपुरा
भीलवाड़ा के अंदर। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। बात करते हैं इनकी प्रमुख पीठों के बारे में। प्रमुख पीठ है, तो पहली है आपकी शाहपुरा, भीलवाड़ा, जिसके प्रवर्तक हैं रामचरण जी। अच्छा, एक काम करो, इसको सारणी बना के लिख सकते हो आप। पीठ और प्रवर्तक, इस तरीके से। ये इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, ये याद रखनी है। पहली है हमारी शाहपुरा, जो है आपके भीलवाड़ा में। इसके प्रवर्तक हुए रामचरण जी। सेकंड है हमारी रैण, नागौर के अंदर। इसके प्रवर्तक हुए दर्याब जी। कौन हुए? दर्याब जी हुए। तीसरी है हमारी खेड़ापा। इसके हुए हमारे हरिदास जी। और चौथी है हमारी सिंगथल। इसके हुए हमारे रामदास जी। तो ये चार प्रमुख पीठ हैं राम स्नेही संप्रदाय की। शाहपुरा भीलवाड़ा के, इसके प्रवर्तक रामचरण जी हुए। रेण नागौर, इसके प्रवर्तक दर्याब जी हुए। खेड़ापा हरिदास जी, और सिंगथल रामदास जी। ये प्रमुख पीठें हैं राम स्नेही संप्रदाय की, नोट कर लो। ये हो जाएगी आपकी बीकानेर, और ये जोधपुर। आगे नेक्स्ट बात करें तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो देख लेते हैं। कि राम स्नेही संप्रदाय के लोगों द्वारा फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है होली के अवसर पर, जहाँ पर देश के जितने भी संत होते हैं इस संप्रदाय को मानने वाले, वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और इस उत्सव को मनाते हैं। तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है? फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। किस संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? संतों द्वारा मनाया जाता है। तो रामस्नेही संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। कैसे वस्त्र धारण करते हैं? गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। ये चीज भी हमें याद रखनी है, तो नोट करते हैं। इस संप्रदाय के लोगों द्वारा लोगों द्वारा होली के अवसर पर, होली के अवसर पर फूलडोल फूलडोल महोत्सव महोत्सव का आयोजन होता है। आयोजन किया जाता है।
ठीक है, फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सेकंड है हमारा इस संप्रदाय के संत गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। आगे देखें तो इस संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उनको राम द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। इस संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा कहा जाता है। ये चीज भी याद रखनी है कि किस संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा कहा जाता है, तो राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, लास्ट पॉइंट, इस संप्रदाय में निर्गुण भक्ति का निर्गुण भक्ति से उपासना की जाती है। इस संप्रदाय के अंतर्गत सगुण भक्ति से नहीं की जाती। एक बार मैं आपको बताऊं कि निर्गुण और सगुण में अंतर क्या होता है। यानी कि सगुण भक्ति द्वारा जिसमें भगवान के साकार रूप की पूजा की जाती है। किस रूप की पूजा की जाती है? साकार रूप की पूजा की जाती है, वो सगुण भक्ति धारा कहलाती है। और जिसमें भगवान के निराकार रूप की पूजा की जाती है, जिसका कोई आकार नहीं हो, निराकार, जिसमें, उसे निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी कि सगुण यानी भक्ति की दो धाराएं हैं। एक तो होती है आपकी सगुण और दूसरी होती है आपकी निर्गुण। सगुण में आपके भगवान के साकार रूप की पूजा होती है, साकार रूप की पूजा होती है। जैसे कि मूर्ति में आस्था, मूर्ति मूर्ति के स्वरूप में आस्था, स्वरूप में आस्था। ये होती है आपकी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की बात करें, इसमें भगवान को निराकार माना गया है। निराकार माना गया है। इसमें मूर्ति पूजा को महत्व नहीं है। इसमें मूर्ति पूजा निषेध है। जो लोग निर्गुण भक्ति करते हैं वो केवल भजन कीर्तन के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये अंतर है दोनों में, सगुण भक्ति में और निर्गुण भक्ति में। यानी कि भगवान के साकार रूप की पूजा की जाती है सगुण भक्ति के अंदर, और मूर्ति पूजा में आस्था होती है। जबकि निर्गुण भक्ति के अंदर भगवान के निराकार रूप की पूजा की जाती है और मूर्ति पूजा निषिद्ध होती है, या मूर्ति पूजा में आस्था नहीं होती। ये अंतर है सगुण और निर्गुण भक्ति के अंदर। आगे देखते हैं। मैं बता रहा था कि जो लास्ट पॉइंट था कि इसमें निर्गुण भक्ति की जाती है
यानी कि मूर्ति पूजा नहीं की जाती, मूर्ति पूजा नहीं की जाती। नहीं की जाती। ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं जसनाती संप्रदाय के बारे में। जसनाथ जी संप्रदाय था इनका, जसनाथी संप्रदाय बोलते हैं उसको, जसनाथी संप्रदाय। प्रवर्तक यही माने जाते हैं जसनाथ जी। ये चीज याद रखनी है आपको। आगे देखते हैं जसनाथ जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जसनाथ जी का जो जन्म हुआ वो हुआ था आपके कतरियासर बीकानेर के अंदर। कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। 1482 ईस्वी में जन्म हुआ था। और ये बचपन से ही भक्ति के प्रति आस्थावान थे, यानी कि भक्ति में इनकी बहुत ज़्यादा आस्था थी भगवान के प्रति। तो ऐसी मान्यता है कि एक बार जब ये ऊँटों को ढूंढने के लिए निकले घर से बाहर, 12 वर्ष की अवस्था रही होगी इनकी, तो उस समय इनकी भेंट हुई गोरखनाथ जी से। किससे हुई? गोरखनाथ जी से इनकी भेंट हुई। तो गोरखनाथ जी से ये दीक्षित हुए। किससे दीक्षित हुए? गोरखनाथ जी से दीक्षित हुए। इनके गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। तो जब ये घर लौटे तो उस समय ये संत बन चुके थे, तो इन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो उसी समय ये इन्होंने घर त्याग कर दिया था जसनाथ जी ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं इनकी जो मुख्य पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में ही है। इनका जो मुख्य केंद्र रहा वो कतरियासर बीकानेर रहा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जिस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था उस समय ये भक्ति मार्ग पर थे, और वो सिकंदर लोदी इनसे बहुत प्रभावित था, जसनाथ जी से। तो सिकंदर लोदी ने इनको भूमि दान दी थी, यानी कि जो इनका केंद्र है कतरियासर में, वहाँ पर इनको कई गांव भूमि प्रदान की थी, जिससे कि ये अपना मठ एवं संतों के लिए वहाँ पे आवास की व्यवस्था कर सकें। उसके लिए कई कई बीघे भूमि दान दी थी इनको। आगे बात करें जसनाथ जी के बारे में, तो जसनाथ जी जो थे, इनके जो भक्त होते हैं जसनाथ जी के, वो अग्नि नृत्य करते हैं। और अग्नि जब नृत्य करते हैं तो उस समय फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं? फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। इनके भक्तों की मान्यता है कि वो अ, आपके जो अग्नि नृत्य होता है उसके जो प्रमुख जो नृत्यकार हुए, या ऐसे कहते हैं कलाकार हुए, वो आपके रज्जब जी हुए, जो कि आपके जसनाथ जी के ही शिष्य थे। मुख्य मुख्य बातें हैं इनकी, उनको एक बार देख लेते हैं हम। कि जसनाती संप्रदाय जसनाथ जी द्वारा चलाया गया। इनका जन्म हुआ जसनाथ जी का, वो हुआ आपका कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर 1482 ईस्वी। बात करें इनके जो पिताजी थे, उनका नाम था, पिताजी का जो नाम था वो था आपके हम्बीर। क्या था? हम्बीर जी। माता की बात करें तो माता जी का नाम था हंसाबाई या हंसा देवी। हंसा देवी इनकी माता का नाम था। प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ तो कतरिया सर। कतरिया सर हो जाएगी। आगे देखें इनके बारे में।
ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट बात करें तो क्या हुआ कि जो बीकानेर के राजा हुए राव लूणकरण, उनको इन्होंने आशीर्वाद दिया था राजा बनने का। किसने? जसनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया था राव लूणकरण को। यानी कि दोनों भाई, मतलब दोनों राजकुमार उस समय जसनाथ जी से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए जाते हैं। इनके एक भाई थे घड़सी। घड़सी और लूणकरण दोनों जब जसनाथ जी के पास जाते हैं तो घड़सी थोड़े से एटीट्यूड वाले थे और लूणकरण विनम्र स्वभाव वाले थे। तो दोनों ही जब जसनाथ जी के पास पहुँचे तो जसनाथ जी को घड़सी का जो एटीट्यूड था, जो व्यवहार था, वो पसंद नहीं आया। और उन्होंने उसका जो घमंड था वो उन्होंने तोड़ा कि विनम्रता ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी राजा के अंदर। अगर राजा अगर विनम्र होगा तो प्रजा का अच्छे से ध्यान रख पाएगा। तो ये गुण राव लूणकरण के अंदर था, उन्होंने देखा। तो उन्होंने राव लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि किसने राव लूणकरण को आशीर्वाद दिया था राजा बनने का। तो आंसर होगा हमारा जसनाथ जी। तो इन्होंने राव लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। राजा बनने का आशीर्वाद दिया। आगे बात करें जसनाथ जी के बारे में तो इनके भक्त अग्निनृत्य तो करते ही हैं, साथ में ही जो जाल का जो पेड़ होता है, जाल वृक्ष होता है, जाल वृक्ष और मोर पंख दोनों को ही पवित्र मानते हैं। किसको मानते हैं? जाल वृक्ष और मोर पंख। तो इस संप्रदाय में अग्नि नृत्य अग्नि नृत्य किया जाता है। नृत्य और जो उद्घोष है नृत्य का उद्घोष, नृत्य उद्घोष क्या है हमारा? फतेह फतेह, फतेह है, फतेह। ये नृत्य का उद्घोष रहता है। नृत्य करते समय फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। आगे बात करें तो भक्त जाल वृक्ष एवं मोर पंख, मोर पंख मोर पंख को पवित्र मानते हैं। ये चीज याद रखनी है। किसको मानते हैं? जाल वृक्ष को और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। ये चीजें नोट कर लो। आगे बात करें, इनके जो भक्त होते हैं वो गले में काले काले धागे को पहनते हैं, मतलब बांधते हैं अपने गले में काला धागा पहनते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस संप्रदाय के लोगों द्वारा गले में काला धागा बांधा जाता है? तो वो जसनाती संप्रदाय। तो इस संप्रदाय इस संप्रदाय में भक्त गले में काली ऊन काली काली ऊन
का धागा धागा पहनते हैं। ये बात याद रखनी है। आगे बात करें तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनमें जसनाती संप्रदाय के बारे में बताया गया है। पहली है शंभुधड़ा, शंभुधड़ा। दूसरी है आपकी कोंडा। ये दो पुस्तकें हैं। बात करें इनके मेलों की तो जसनाती संप्रदाय के जो मेले हैं वो वर्ष में 3 बार लगते हैं। पहला लगता है आपका चैत्र शुक्ल सप्तमी को। दूसरा लगता है अश्विन को, अश्विन शुक्ल सप्तमी। और लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को। ये 3 मेले बढ़ते हैं वर्ष में, ये याद रखना है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कतरियासर बीकानेर में ही हुई थी 1506 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसमें नोट डाल के लिख लो। जसनाथ जी द्वारा कतरियासर बीकानेर के अंदर, बीकानेर में 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी। समाधि ली थी। तो ये चीज याद रखनी है, नोट करो इसे। आगे बात करें तो जसनाती संप्रदाय के अंदर जो इनके मंदिर होते हैं उनको बाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाड़ी कहा जाता है। तो इनकी 84 बाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। देखते हैं आगे। मंदिर को बाड़ी कहा जाता है। बाड़ी कहा जाता है। 84 बाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। ये चीज भी याद रखनी है। आगे नेक्स्ट बात करें तो जसनाती संप्रदाय में कुछ संत हुए जो कि जसनाथ जी के ही अनुयायी थे। उनकी अगर बात करें, सबसे पहले आते हैं आपके लालनाथ जी। इनके बाद आते हैं आपके सिद्ध रामनाथ जी। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके रुस्तम जी। रुस्तम जी, रुस्तम जी के बारे में कहा जाता है कि ये औरंगजेब के समकालीन थे और अग्नि नृत्य किया करते थे। रुस्तम जी ने ही अग्नि नृत्य को, अग्नि नृत्य की जो ख्याति है वो राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने ही उसको विख्यात किया। किसको? अग्नि नृत्य को। तो जब ये औरंगजेब के यहाँ अग्नि नृत्य करने के लिए या कलाकारी करने के लिए, अपने चमत्कार दिखाने के लिए पहुंचे, तो औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा और निशान देकर सम्मानित किया था।
किन्हें? रुस्तम जी को। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि औरंगजेब ने किस लोक संत को नगाड़ा और निशान देकर सम्मानित किया था? तो हमारा आंसर होगा रुस्तम जी। इनके बारे में लिखें। तो औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा एवं निशान निशान को झंडा कहते हैं, आपको पता ही होगा, मैंने बताया था पिछली क्लास में। निशान झंडा देकर सम्मानित किया। सम्मानित किया। ये बात याद रखनी है। लालनाथ जी के बारे में बात करें तो इनकी पुस्तक है जीव समझौतरी। सिद्ध रामनाथ जी की बात करें तो इन्होंने पुस्तक लिखी यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण, यानी कि यश को ही जस बोला जाता है, तो जसोनाथ पुराण या यशोनाथ पुराण। तो यशोनाथ पुराण को जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। संप्रदाय की बाइबल। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से कर दोगे कि जसनाती संप्रदाय की बाइबल किसे कहा जाता है? यशोनाथ पुराण को कहा जाता है। किसने लिखी थी? सिद्ध रामनाथ जी ने लिखी थी। जीव समझौतरी पुस्तक के लेखक कौन है? लालनाथ जी हैं। जो किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। औरंगजेब ने किसे नगाड़ा और निशान देकर सम्मानित किया था? तो रुस्तम जी को किया था। ये कुछ विशेष बातें हैं जो याद रखनी है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं चरणदासी के बारे में। चरणदास चरणदास जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेहरा अलवर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुरलीधर था। क्या था? मुरलीधर। माता का नाम कुंजोबाई था। क्या था? कुंजोबाई। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। इनका जो मेला बढ़ता है वो आपके बढ़ता है बसंत पंचमी को। कब बढ़ता है? बसंत पंचमी को बढ़ता है। इनके जो अनुयायी हैं वो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। किस तरीके के पहनते हैं? पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। और इनका जो भक्ति भाव है, वो कृष्ण की जो भक्ति करते हैं वो एक सखी के रूप में करते हैं। सखी भाव से ये भक्ति करते हैं। तो ये प्रमुख बातें हैं इनकी। देखते हैं एक बार। इनका जन्म हुआ डेहरा अलवर। डेहरा अलवर में। पिताजी जो थे इनके, उनका नाम था मुरलीधर। मुरलीधर। पिताजी का नाम क्या था? मुरलीधर था। माता जी का जो नाम था वो था आपके कुंजोबाई। क्या था? कुंजोबाई माता का नाम था। इनकी मुख्य पीठ है आपके दिल्ली के अंदर। यानी चरणदासी जो संप्रदाय है उसकी जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। मुख्य पीठ। और इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है आपको बसंत पंचमी।
बसंत पंचमी को इनका मेला बढ़ता है। नोट करिए इसको। आगे बात करें तो इनके जो भक्त होते हैं, इनके भक्त पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने अपने भक्तों को 42 उपदेश दिए थे। कितने उपदेश दिए थे? 42। और भक्त किसकी पूजा करते हैं, कैसे करते हैं? इनके जो भक्त होते हैं, भक्तों द्वारा कृष्ण की सखी भाव से, सखी भाव से पूजा करते हैं। सखी भाव से पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने वाला था तो उसकी भविष्यवाणी किसने की थी? इन्होंने ही की थी, चरणदास जी ने की थी। तो आगे देखते हैं, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस लोक संत ने की थी? तो हमारा आंसर होगा चरणदास जी। इन्होंने जो उपदेश दिए वो आपके ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। किस में दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे, सॉरी मेवाती भाषा में दिए थे इन्होंने। किस भाषा में दिए थे? मेवाती भाषा में दिए थे अपने उपदेश। ढूंढाड़ी में नहीं दिए थे, मेवाती भाषा में दिए थे। तो देखते हैं नेक्स्ट। इन्होंने अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए। ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मेवाती भाषा में दिए थे। किस लोक संत के द्वारा मेवाती भाषा में उपदेश दिए गए? तो हो जाएगा हमारा चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। संत रैदास जी के बारे में बात करते हैं। संत रैदास जी की बात करें तो हम सभी को पता है रैदास जी की पहचान मीराबाई से भी होती है, क्योंकि मीराबाई के जो गुरु थे वो भी रैदास जी थे। अब रैदास जी के जो गुरु थे वो थे रामानंद जी। कौन थे? रामानंद जी। रैदास जी जो थे ये आपके काशी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? काशी के रहने वाले थे। और कबीर जी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? कबीर के समकालीन थे। और ये जाटव या चमार जाति से आते हैं। तो ये देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। रहने वाले कहाँ के थे? ये काशी के रहने वाले थे। काशी के रहने वाले थे। मीरा के समय ये चित्तौड़ आए थे। मीराबाई के समय मीराबाई के समय ये चित्तौड़ आए थे।
चित्तौड़ आए थे। इनकी समाधि भी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है, यानी कि इनकी जो छतरी बनी हुई है वो चित्तौड़गढ़ में ही बनी हुई है, कुंभ श्याम मंदिर के पास बनी हुई है इनकी छतरी। तो बात करें इनकी छतरी, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम, कुंभ श्याम मंदिर के पास पास स्थित है। तो इनकी छतरी कहाँ स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर के पास स्थित है। आगे देखते हैं इनके बारे में। ये कबीर के समकालीन थे, कबीर के समकालीन थे। गुरु की बात करें तो इनके गुरु रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद जी। अगर बात करें तो ये जाटव या चमार जाति से आते हैं। चमार जाति से आते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में, इन्हें नोट कर लीजिए। इन्होंने जो उपदेश दिए, इनके जो उपदेश दिए, उन्हें रैदास की वाणी या रैदास की पर्ची कहा जाता है, पर्ची कहा जाता है। ये भी मुख्य रूप से याद रखनी है बात कि रैदास जी के जो उपदेश थे उनको रैदास की वाणी या रैदास की पर्ची कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। संत धन्ना, ये आपके संत धन्ना की अगर बात करें तो ये आपके धोवन गांव टोंक के रहने वाले थे। इन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने पर बल दिया एवं समाज में कल्याण की भावना से इन्होंने कार्य किए। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? धोवन गांव टोंक के। जन्म की बात करें तो धोवन गांव टोंक, धोवन गांव टोंक। इन्होंने जाति प्रथा, जाति प्रथा को नकारा कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें, ये रामानंद जी के ही शिष्य थे। गुरु की बात करें तो गुरु रामानंद, और एक विशेष रूप से इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गुरु की महत्ता पर बल दिया, गुरु की महत्ता पर बल। इनका मानना था कि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु को पर ब्रह्म की श्रेणी में माना इन्होंने, और गुरु को आराध्य मानकर ही भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो गुरु की महत्ता पर इन्होंने बल दिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ से भोजन करवाया था और उनसे अपनी गायें चरवाई थी। ये ऐसी एक मान्यता है कि संत धन्ना जी द्वारा कृष्ण भगवान को भोजन करवाया गया और उनसे अपनी
हठ पूर्वक गाय चरवाई गई। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कई बार कि ऐसे कौन से लोग संत हुए जिन्होंने हठ पूर्वक कृष्ण भगवान से अपनी गाय चरवाई। तो हमारा आंसर होगा संत धन्ना जी। ये याद रखना है, नोट करिए। आगे बात करते हैं विष्णुई संप्रदाय की। विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हुए वो हुए जाम्बूजी महाराज। जाम्बूजी महाराज को हम विष्णु का अवतार भी कहते हैं, वैज्ञानिक संत भी कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था आपके पीपासर नागौर के अंदर। कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी लोहड़ जी पवार थे। इनका जन्म हुआ वो पवार वंशीय परिवार में हुआ था। इनकी जो माता जी थी वो थी हंसा देवी। और जाम्बू जी जो थे, ये इनके बारे में ऐसी धारणा है कि जाम्बू जी एक वैज्ञानिक संत होने के साथ साथ ही मतलब इनकी निर्गुण भक्ति में बहुत आस्था थी। यानी कि ये सगुण भक्ति के मतलब उपासक नहीं थे, ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। किसके उपासक थे? निर्गुण भक्ति के उपासक थे। ऐसा कहा जाता है कि विष्णुई संप्रदाय में जैन, मुस्लिम और सिख, इन धर्मों से प्रेरित होकर ये धर्म बना। तो ऐसी मान्यता है। तो देखते हैं एक बार विष्णुई धर्म के बारे में, संप्रदाय के बारे में। तो प्रवर्तक आपके जाम्बूजी महाराज। जाम्बूजी महाराज, जाम्बूजी। पिता की बात करें तो लोहड़ जी पवार, लोहड़ जी पवार। माता की बात करें तो हंसा देवी, हंसा देवी। आगे बात करें, पीठ की बात करें तो इनकी पीठ है मुकाम, मुकाम बीकानेर। आगे बात करें इनकी जहाँ इन्होंने देह त्याग किया, देह त्याग किया, वो स्थान है आपका लालासर बीकानेर। लालासर बीकानेर। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो उस समय ये घर छोड़कर, घर का त्याग करके ये समराथल, यानी कि समराथल नाम की जगह है बीकानेर के अंदर, वहाँ आ गए थे। समराथल इनकी कर्म स्थिति है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए। कह सकते हैं यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है। समाधि बनी हुई है यहाँ पर। आगे देखें, प्रमुख मंदिरों की बात करें तो इनके प्रमुख मंदिर बने हुए हैं आपके मुकाम, जांगलू, रामड़ावास, रामड़ावास,
और जांबा, ये दोनों आपके जोधपुर में है और ये दोनों आपके बीकानेर में। ये याद रखना है। यानी मुकाम जांगलू ये बीकानेर में और रामड़ावास और जांबा ये आपके जोधपुर में स्थित है। ये याद रखना है आपको। पुस्तकों की बात करें इनकी अगर पुस्तकों की बात करें या ग्रंथों की बात करें तो इनकी पुस्तकें हैं जंबू सागर, जंबू संहिता, जंबू संहिता, जंबू सागर, जंबू सागर शब्दावली, जंबू सागर शब्दावली एवं विष्णुई धर्म प्रकाश, विष्णुई धर्म प्रकाश, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। जंबू सागर, जंबू संहिता, जंबू सागर शब्दावली और विष्णुई धर्म प्रकाश। ठीक है, ये याद, ये पुस्तकें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें तो इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 नियम दिए। कितने? 29, यानी कि 20 + 9 बराबर 29। इसी कारण ये संप्रदाय विष्णुई संप्रदाय कहलाया। उपदेश, इसी कारण, इसी कारण यह विष्णुई संप्रदाय विष्णुई संप्रदाय कहलाया। जाम्बू जी ने 29 नियम दिए, इसी कारण ऐसे यह संप्रदाय विष्णुई संप्रदाय कहलाया। जाम्बू जी की कुछ शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं की बात करें तो जाम्बू जी ने कहा कि भाई हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, जीवों जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और विधवा विवाह नहीं करना चाहिए। ये उनकी प्रमुख बातें थीं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, नहीं काटने चाहिए। दूसरा है आपका जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें। नेक्स्ट है आपका जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, यानी नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और लास्ट है आपका विधवा विवाह करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जामू जी के बारे में। इन्होंने कहा कि हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए और नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बहुत रहती है। अगर नीले वस्त्र पहनोगे तो फिर गर्मी और ज़्यादा लगेगी। और विधवा विवाह करना चाहिए, विधवा विवाह पर इन्होंने
बल दिया कि भाई विधवा विवाह होना चाहिए। ये प्रमुख बातें हैं इनकी, देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय, तो इसके जो प्रवर्तक हुए वो हुए आपके परशुराम। प्रवर्तक परशुराम। इनकी निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है आपकी मुख्य पीठ। मुख्य पीठ है सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर, ये याद रखना है। कहाँ पर है? इन्होंने दर्शन दिया द्वैता द्वैतवाद। ये इनका दर्शन है। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा जी को कृष्ण की पत्नी माना गया है। कैसे माना गया है? राधा जी को कृष्ण की पत्नी माना गया है। नोट करते हैं, इस संप्रदाय में राधा जी को कृष्ण की पत्नी माना गया है। तो ये बात याद रखनी है। और इस संप्रदाय का जो मेला है वो राधा अष्टमी को लगता है। मेले की अगर बात करें तो मेला प्रत्येक वर्ष राधा अष्टमी को। कब बढ़ता है? राधा अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है, तो ये बात याद रखनी है। आगे बात करते हैं रामानंदी संप्रदाय की। तो इस संप्रदाय के अंदर भगवान राम को रसिक नायक के रूप में माना गया है। किसके रूप में माना गया है? रसिक नायक के रूप में। जैसे कि कृष्ण भगवान जैसी लीलाएं किया करते थे, वैसे ही इस संप्रदाय के अंतर्गत भगवान राम को सीता के साथ लीलाएं करते हुए दिखाया गया है। तो किस रूप में माना गया है? रसिक नायक के रूप में माना गया है इस संप्रदाय के अंतर्गत, रामानंदी संप्रदाय के अंतर्गत। तो देखते हैं इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय में भगवान राम को, भगवान राम को रसिक नायक माना गया है। रसिक नायक माना गया है। जयपुर के राजा हुए आपके जयसिंह। जयसिंह जी जो थे ये इस संप्रदाय से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने इस रामानंदी संप्रदाय से प्रभावित होकर एक पुस्तक की रचना करवाई। वो पुस्तक थी जो, देखते हैं, जयपुर नरेश। जयपुर नरेश जयसिंह
जयसिंह द्वारा कृष्ण भट्ट से पुस्तक की रचना करवाई। पुस्तक से रचना करवाई। कौन सी पुस्तक थी वो? राम रासो। ये आपकी पुस्तक थी, यानी कि राम रासो की वो रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। और ये जो पुस्तक है राम रासो, ये आपकी रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखनी है, नोट करो इसे। इसकी जो प्रमुख पीठें हैं राजस्थान के अंदर, वो है आपकी प्रमुख पीठ। पहली है आपकी गलता जी जयपुर, जिसके प्रवर्तक हैं आपके कृष्णदास पयहरी। पयहारी, ये इसके प्रवर्तक है। दूसरी है आपकी रेवासा सीकर। रेवासा सीकर में है, इसके प्रवर्तक हैं आपके अग्रदास जी। ये इसकी प्रमुख पीठ है रामानंदी संप्रदाय की। इन्होंने एक दर्शन दिया। दर्शन की बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद। किस संप्रदाय द्वारा दिया गया? रामानंदी संप्रदाय द्वारा जो दर्शन दिया गया वो था आपका विशिष्टाद्वैतवाद। आगे नेक्स्ट बात करते हैं आपके गौड़ीय संप्रदाय की। गौड़ीय संप्रदाय, इ- इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे वो आपके माधवाचार्य जी रहे। कौन रहे? माधवाचार्य। माधवाचार्य प्रवर्तक। और इसमें जो दर्शन दिया गया वो दिया गया द्वैतवाद। द्वैतवाद, ये आपका इसमें दर्शन दिया गया। कौन सा? द्वैतवाद। गौड़ी संप्रदाय की जो पुस्तक है वो है आपकी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। ये इसकी प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। कौन सी? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। यानी कि जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ, वो है आपकी गोविंद देव जी गोविंद देव जी सिटी पैलेस जयपुर। यहाँ पर इनकी पीठ बनी हुई है। कहाँ पे? गोविंद देव जी सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य, दर्शन दिया द्वैतवाद, और पुस्तक है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य।
और प्रमुख पीठ है गोविंद देव जी सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है इनकी। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दादू दयाल जी के बारे में। तो इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। पंथ, दादू पंथ। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ आपके जन्म अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में 1544 ईस्वी। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। इनका पालन पोषण लोदीराम लोदीराम ब्राह्मण द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लोदीराम ब्राह्मण के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। इनका जो सत्संग स्थल होता है, सत्संग स्थल, उसे अलख दरीवा कहा जाता है। अलख दरीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलख दरीवा कहा जाता है। इनके जो उपदेश थे, इन्होंने जो उपदेश दिए वो आपके ढूंढाड़ी भाषा में दिए। ढूंढाड़ी भाषा में इनके जो उपदेश हैं वो किस भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में इनके उपदेश हैं। इनके जो गुरु थे वो थे वृद्धानंद या बुड्ढन बाबा। इनके गुरु थे। किसके? दादू दयाल जी के। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे देखें तो दादू दयाल जी, जो इनके मंदिर होते हैं, मंदिरों को द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। यानी कि दादू दयाल जी के जो मंदिर हैं या दादू पंथ के जितने भी मंदिर हैं बने हुए हैं उनको क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। और इन्होंने, दादू दयाल जी ने निपक आंदोलन की चलाया था। निपक आंदोलन यानी कि भक्ति भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, ठीक है, लोगों में आस्था जागाने के लिए इन्होंने निपक आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने? दादू दयाल जी ने। आगे और इनकी बात करें दादू दयाल जी की, तो इस पंथ के अंदर, दादू पंथ के अंदर ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा करके भी दिखाया दादू दयाल जी ने कि इसमें जब मृत्यु हो जाती है, देह का त्याग कर देता है, तो उस समय क्या होता है कि न तो उसको जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं। केवल और केवल उसको पशु पक्षियों या जीव जंतुओं के लिए रख देते हैं किसी स्थान पर, और उस स्थान पर वो जीव जंतु अपने भोजन के रूप में उस शरीर को ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि न तो शरीर को जलाया जाता है न दफनाया जाता है, बल्कि पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब दादू दयाल जी की मृत्यु हुई या उन्होंने देह का त्याग किया, उस समय इनके शरीर को जयपुर के अंदर एक बहराना पहाड़ी है, वहाँ पर उसको रखा गया। उस स्थान को बहराना पहाड़ी के नाम से जानते हैं अपन। और वहाँ पर गुरुवाणी, यानी कि इन्होंने जो उपदेश दिए थे, जिनको वाणी गुरुवाणी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है।
ये देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो इन्होंने नेपक आंदोलन की शुरुआत की थी। शुरुआत किस आंदोलन की? नेपक आंदोलन चलाया था। दूसरी बात करें, इस पंथ के मंदिरों को दादू द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू द्वार। आगे बात करें तो दादू दयाल जी की, दादू दयाल जी की यानी कि इनके शरीर को, मृत शरीर को, इनके मृत शरीर को बहराणा पहाड़ी, बहराणा पहाड़ी जयपुर रखा गया था। जिसे दादू खोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादू खोल कहा जाता है। तो ये बात विशेष रूप से याद रखनी है। इसी स्थान पर, इसी स्थान पर दादू के उपदेश, दादू के उपदेश गुरु वाणी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ये नोट करिए। नेक्स्ट बात करें तो इनका जो मेला लगता है वो आपका फागुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक, एकादशी तक नरैना में लगता है। नरैना में लगता है। मेला कहाँ बढ़ता है इनका? फागुन शुक्ल पंचमी से और एकादशी तक नरैना जयपुर में इनका मेला बढ़ता है। 1585 की बात है जब दादू दयाल जी से जय आमेर के राजा भगवंत दास जी ने प्रार्थना की थी कि आप मुगल शासक जो अकबर था उनसे मिलाने की, कि आप एक बार उनसे मिल लीजिए। तो दादू दयाल जी को लेकर आमेर के शासक भगवंत दास जी 1585 ईस्वी में उन्हें फतेहपुर सीकरी लेके गए थे अकबर के पास, अकबर से मिलने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि दादू दयाल जी से जो अकबर की मुलाकात हुई थी वो कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी के अंदर हुई थी। ये बात हमको याद रखनी है। नेक्स्ट देखें, दादू दयाल जो दादू पंथ है वो 5 शाखाओं के अंदर विभक्त था। कितनी शाखाओं के अंदर? 5 शाखाओं के अंदर विभक्त हो गया इनकी मृत्यु के पश्चात। तो 5 शाखाएं कौन सी हैं दादू पंथ की? तो देखते हैं।
दादू पंथ की शाखाएं। तो पहली है आपकी खालसा, सेकंड है आपकी विरक्त, तीसरी है आपकी उत्तरादे, चौथी है आपकी नागा, और पांचवी है आपकी खाकी। ये इनकी 5 शाखाएं हैं। और इन शाखाओं में जो इनके अनुयायी थे, जो भक्त थे, वो अपने अपने ज्ञान के अनुसार या उपदेशों के अनुसार, मानते तो वो दादू पंथ को ही हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्होंने कुछ अपने खुद के प्रावधान बनाए और उसी के अनुसार वो भक्ति मार्ग में आगे निकल गए। और उन्होंने अपने स्वेच्छा के अनुसार उन्होंने भक्ति मार्ग को चुना, और जैसा उनको उचित लगा उस तरीके से वो अपने व्यवहार करने लग गए समाज कल्याण के लिए। तो ये आपकी 5 शाखाएं हैं, इनको नोट कर लीजिए। दादू दयाल जी के कुछ प्रमुख शिष्य थे। अगर प्रमुख शिष्यों की बात करें तो जैसे आपके संत सुंदर दास, मिष्किन दास, गरीब दास, बखना जी, बखना जी, बालिंद जी, और आपके माधोदास जी। ये इनके प्रमुख शिष्य थे दादू दयाल जी के। बालिंद जी की बात करें तो बालिंद जी थोड़े से यहाँ प्रमुख हो जाते हैं, क्योंकि इनकी एक पुस्तक है ओरेलो। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ओरेलो पुस्तक किस लोक संत की है, तो वो बालिंद जी की है। और इसमें एक नाम और जुड़ जाएगा, आपके रज्जब जी। तो ये दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे, जिनके बारे में आज हमने देखा। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारे रह गए हैं उन लोक संतों की चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मैंने आपका कोई टाइम खराब नहीं किया, जो भी चीज़ें थी आपको एक्यूरेट पोजीशन में मैंने बताई हैं। और कहानियाँ सुनाने को बहुत सारी हैं, कहानियाँ आप सुन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई समय खराब हो। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको एक रिवीजन के तौर पे होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको मैं लिखवा रहा हूँ आपको, जो लोक संतों से संबंधित हैं, संप्रदायों से संबंधित हैं। आगे की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारे लोक संत रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।